हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके कमेंट आ रहे थे ना मेरे इस पजामे को लेके कि निधि आपने ये पजामा कई दिन से पहना हुआ है। मुझे भी ध्यान नहीं रहा मेरे को। मैं क्या करती, बाजार जाती जीन्स टॉप पहन के, आने के बाद मैं टॉप तो पहने रखती और जीन्स चेंज करके ये पजामा मुझे दिखता है पजामा नहीं है, ये एक्चुअली प्लाजो है जो कि मेरे सूट के साथ का है। मैं बस ये पहन लेती थी, मेरे बस दिमाग ऐसा ही है ना, ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ पे ना मैंने फिर रजाई वगैरह भी, अभी भी आप लोगों को बता दूं, मैं रजाई ओढ़ते हैं हम रात को, क्योंकि रात को ना हम पंखा चला के सोते हैं तो इतनी रात को तो हल्की हल्की ठंड हो जाती है। लेकिन ना अभी मेरे को इस घर में इन्वर्टर की बैटरी का काम करवाना पड़ेगा। कल रात को लाइट चली गई इस यहाँ की, और लाइट गई 1 घंटे के लिए, तो मेरे को ना गर्मी लगने लग गई थी और यहाँ पे वो करवाना तो पड़ेगा ही। और देखिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं बार बार कि निधि आपकी शादी की डेट कब है, आपकी शादी कब होने वाली है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी ना इसी बारे में बातचीत चल रही है। और ना हमारे क्या होता है ना, हम जैसे मैं शर्मा हूँ, शर्मा मतलब पंडितों में क्या होता है, जन्म कुंडली मिलाई जाती है। जो जन्म पत्री होती है ना वो बहुत ही जरूरी मानी जाती है शादी से पहले ना। हमेशा क्या होता है कि जन्म पत्री देखी जाती है। तो वैसे जरूरी नहीं होता कि इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है कि आप सोचो आप कमेंट आने शुरू हो जाएं कि जन्म पत्री मिलाई नहीं अभी तक, ऐसा वैसा। तो देखिए जन्म पत्री का क्या होता है ना कि वो पंडित जी, अगर मान लो कोई दोष भी होता है कुंडली में या कोई ऐसा कुछ होता भी है, तो बस पंडित जी कोई पूजा बता देते हैं या पंडित जी कुछ उपाय बता देते हैं कि ये करवा लो, इससे ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं एक्चुअली हुआ कि अभी क्या है ना कि मेरी जन्म पत्री ना जो मेरे जो ससुराल थी ना वहीं रह गई, क्योंकि उस टाइम क्या था, जब मेरी जैसे पहली शादी थी तो उस टाइम भिजवाई थी वो जन्म कुंडली मेरी, और वो वहीं पर ही थी। उसके बाद वो उसके बाद कभी वापस ना वो लेना हुआ ही नहीं जन्म पत्री का। तो मुझे अभी अपनी जन्म पत्री दोबारा से बनवानी पड़ेगी और मैं सोच रही हूँ कि विहान की भी दोबारा से बनवा दूँ। और यहाँ मैं पपीता काट रही थी, पपीता काट के विहान को लेके गई थी मैं पार्क में, वहाँ बैठा के फिर मैंने विहान को खिलाया था। केला आजकल विहान नहीं खाता, केले से बोर हो गया है। अभी विहान फिलहाल अमरूद खुश होके खाता है, सेब भी खा लेता है, चीकू भी खा लेता है, पपीता भी खा लेता है, बट केले के लिए तो मुंह ही नहीं लगाता है। और ये मैंने दही खाई थी, ये उस दिन का था जिस दिन मेरा व्रत था। मेरा आगे देखो ये व्रत मैंने खोल लिया था, ये उस दिन का था, ये कल का था वीडियो। तो कल मैंने फिर मैगी बनाई। मैंने कल इतनी बार मैगी खाई ना, मतलब मेरा फेवरेट फूड है और मैं इतना मन करता रहता था मेरा कि मैं मैगी खाऊं, पर मैं खा ही नहीं पाती थी। और इधर देखिए ये विहान के मुंह में जो आपको ये चॉकलेट दिख रही है ना, तो ये नानू लाए थे विहान के चॉकलेट, और ये बड़ा खुश होके देखो इसने क्या किया कबाड़ा मेरी मैगी के अंदर पाँव रख दिया और मैगी मेरी कर दी खराब। ये आ गया था अगला दिन और मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि मैं ना केले लेकर गई थी विहान के लिए और विहान ने बिल्कुल भी नहीं खाए, मुंह ही नहीं लगाता, केले बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ देखो इसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि विहान को केला नहीं खाना था और बोल रहा था कि मम्मा मुझे अंगूर खाना है। फल फ्रूट तो चलो खा लेता है बट विहान खुश होके। फिर ये देखो फिर घर आके मैं दोबारा गई घर, फिर मैंने अमरूद कट करा और ये फिर अमरूद विहान ने खा लिया था। वही है ना, बच्चा भी एक तरीके का फ्रूट खाते खाते बोर हो जाता है, तो हमें चेंज करना पड़ता है। और ये मैं इतने सारे आलू लाई थी क्योंकि मेरे को था कि मेरा व्रत, मैं तो सोच के बैठी थी कि मुझे पूरी ज़िंदगी रखना पड़ेगा व्रत, नहीं तो मुझे पूरी कम से कम 2-3 महीने मुझे ये फास्ट रखना पड़ेगा। तो मैं इतने सारे आलू ले आई थी, 5 किलो आलू लाई थी मैं, 90 रुपये के, 80-90 रुपये के ऐसे रेट था। इसके अलावा मैं लहसुन अदरक भी ला रखा था। और भिंडी तो मेरी खराब ही होकर गई, किलो भिंडी लाई थी जब फिर मैंने व्रत रख लिया 9 दिन, और फिर वो भी भिंडी मैं खा भी नहीं पाई, तो ऐसी ही खराब होके गई है। और ये पनीर मैंने उस दिन खाया था, रखा हुआ था पहले का, ला रखा था तो घी में फ्राई करके मैंने वैसे ही थोड़ा सा खाया था। अच्छा लगता है, कच्चा पनीर भी अच्छा लगता है अगर आप नींबू ऐड करके बना खाते हो। बट बाजारू जो पनीर होता है ना उसका टेस्ट और जो घर पे बनाया हुआ पनीर होता है ना, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। घर पे हमारी मम्मी बनाते हैं, पापा जी बहुत अच्छा पनीर बनाते हैं, मेरे फादर, उनकी तो कुकिंग आपको पता ही है, मेरे फादर कितनी अच्छी कुकिंग करते हैं। तो वो इतनी बढ़िया पनीर बनाते थे ना, तो वो पनीर बहुत बढ़िया लगता था हमें। बल्कि आलू मटर पनीर सोयाबीन और वड़ियों की एक सब्जी बनाते हैं मेरे फादर, वो बहुत ही यमी होती है, बहुत दिन हो गए खाए उनके हाथ की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने मैगी बना ली थी नूडल, क्योंकि मेरे को ना ऐसे ही मन हो रखा था कि मुझे फिर से नूडल खानी है, मुझे फिर से मैगी खानी है। मैंने इतने दिनों से नहीं खाई, 10 दिन हो गए थे नहीं खाई थी, तो ये देखो मैंने फिर से नूडल बना दी, क्योंकि मैं बहुत लाइक किया करती थी नूडल्स खाना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैंने काफ़ी दिन के लिए छोड़ ही दी थी बिल्कुल, लेकिन अब तो खा सकती हूँ मैं, क्योंकि अब मेरा व्रत खुल चुका है।
भगवान जी ने अर्जी सुन ली है मेरी। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये मैंने ऑरेंज जूस कल शाम को पिया था बना के, एक गिलास मुझसे गिर गया था, फिर दोबारा बनाया, हाथ लग गया था। और ये दही, ये देखो हमारे घर पे ही मम्मी जमा देते हैं। गर्मियों में हमारे घर में दही हमेशा मिलेगा आपको खाने के साथ, क्योंकि हमें हमें ना रोटी सब्जी ऐसे अच्छी नहीं लगती, जैसे सूखी सब्जी के साथ हम नहीं खाना खा सकते, साथ में हमें दही तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो मस्ट है, पूरी गर्मियों 8 के 8 महीने हमारे घर में दही मिलता ही मिलता है, कभी आप खाओ। और यहाँ पे पापा जी लेके जा रहे थे विहान को गोदी में, बोलते मैं इसको घुमा के लेकर आऊँगा। तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, पापा जी इसको गोदी में ले गए यहाँ पे, बोलते कि नहीं मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे ही, इतने दिनों बाद मिले हैं, देखो बच्चे पे प्यार तो आता ही है, सारे ही प्यार करते हैं विहान से। तो अच्छा सुनिए, आप लोग मेरे से बार बार पूछते रहते हो कि आप क्या यूज़ करते हो। ये देखो मैं अपना परफ्यूम दिखा रही थी, तो ये तो मेरा परफ्यूम है, जो इस टाइम जैसे ही जब भी मैं बाजार मार्केट जाना होता है तो मैं इसे लगा लेती हूँ। इसके अलावा ये मेरे कुछ बिंदियों के पत्ते हैं, कभी साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो मैं यही अप्लाई कर लेती हूँ, नई नहीं खरीदी हुई है, यही रखी हुई है मेरे पास। और ये मैं आपको अपना पैकेट दिखा रही थी, ये मेरे को अभी इस महीने वीडियो देनी है, वीडियो बनाऊंगी मैं, तब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी सारे शेड्स। तो मैंने देखो, ये हम अपनी पसंद से मंगवा सकते हैं, जैसे हमारा जो प्रमोशन का काम होता है ना, तो उसमें हमारी खुद की भी एक चॉइस होती है कि हमें क्या मतलब किस चीज़ की वीडियो मतलब हमें देनी है या हमें प्रमोट करना है कौन सा। तो मैं तो हमेशा लिपस्टिक्स मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ममाअर्थ की लिपस्टिक्स पसंद आती है, मैं डेली यूज़ भी करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया 2 महीने। तो मैंने इस बार भी लिपस्टिक्स मंगवाई है, लेकिन मैं आपको 2-4 दिन में 2-4 दिन में तो नहीं, 10-15 दिन में आएगी मेरी वीडियो, तब दिखाऊंगी अप्लाई करके कौन कौन से शेड्स मंगवाए हैं। और यहाँ पे देखो मैंने ये डब्बा खोला आपको, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा फेवरेट मिरर है, मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहती ये टूटे। लेकिन मुझे इसमें ना शीशा मतलब कभी कभी देखती हूँ मैं, जब तैयार होना हो ना तब। और ये आई शेडो पैलेट देखो, नई की नई रखी हुई है मेरी, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती, बस मैंने चाव चाव में मंगवा ली थी कि सब यूज़ करते हैं। बाकी मेरा जो है लिपस्टिक, काजल और आईलाइनर, ये तो मेरा ख़त्म हो जाता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है सामान। तो यहाँ देखो, ये भी कुछ लिपस्टिक्स हैं जो मैं रेगुलर इस टाइम यूज़ करती हूँ, जब भी जैसे वीडियोज़ में आना हो कुछ हो तो बस ज़्यादा ना सही, बस एक लिपस्टिक तो मैं लगा ही लेती हूँ। कभी कभी काजल काजल तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, लेकिन लिपस्टिक मुझे 2-3 बार दिन में लगानी पड़ती है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरी सनस्क्रीन रखी हुई है इस तरीके से, बस ये थोड़ा थोड़ा सामान है। मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है, जो कि मैंने चाव चाव में उस दिन तो यूज़ किया, कई दिन हो गया अभी यूज़ नहीं किया। हाँ, मैं इसको भी इस्तेमाल करके फटाफट ख़त्म करूँगी। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे को ना मेरे वीडियोस के नीचे मेरे जो हेटर्स थे वो मुझे ट्रोल करते थे, मतलब मेरी लुक्स को लेके, स्पेशली मेरी आईब्रोज की शेप को लेके, आईब्रोज को लेके, है ना। तो मैं एक बात बोलूँ, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरी आईब्रोज के लिए चाहे वीडियोज़ बनाई, चाहे मुझे कॉमेंट्स किए, क्योंकि इससे क्या हुआ ना कि मुझे पता नहीं था, वो चीज़ मुझे पता चली। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं या आपको आपकी कमी बता रहे हैं कि निधि आप में ये फिजिकल कमी है या ये चीज़ आपकी सही नहीं है, तो वो लोग आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपका फायदा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल में कमी बता रहे हैं कि हाँ आप में कमी है। और मेरे अंदर ऐसा मेरा नेचर नहीं है कि अगर कोई मुझे मेरी कमी बताए और मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं। तो देखिए मेरे वीडियो के नीचे ना बहुत टाइम से कमेंट आते थे, पिछले 3 साल से आए जा रहे थे मेरी आईब्रोज को लेके कि एक आईब्रो थोड़ी ऊपर नीचे है, ये देखो आप, शेप अलग है, मे बी शेप अलग है, जो भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी सारे मेरे कमेंट्स आते थे, वीडियोस आप मेरी पुरानी देख लीजिएगा चाहे, और पहले तो बहुत ज्यादा आते थे। तो इस चीज के ऊपर देखो, मेरे को सच बताऊं, सोशल मीडिया पे आने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आईब्रोज असिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो आप अपने आप को इतना कितना देखते हो, आप कैमरे आप बस तैयार होते हो सुबह बस देख लेते हो, लेकिन जब आप कैमरे के सामने 24 घंटे रहते हो, वीडियोस बनाते हो, तो लोग आपको देखते हैं, तो वो आप लोग आपकी कमी बताते हैं कि आप में ये कमी है, आपको ये चीज का दिक्कत है। तो आज से कुछ महीने पहले की बात है, आई थिंक 2-2.5 महीने पुरानी, तो मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे, लाइव की थी तब भी कमेंट आए कि ये देख अपनी आईब्रोज जाके ठीक करवा ले, है ना, ये करवाई, इसका इलाज करवा। तो मुझे सच में उस टाइम ना मैंने पहली बार जिंदगी में मेरे मन में आया कि क्या सच में मेरे आईब्रोज में कुछ दिक्कत है जो इतने कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने गूगल किया, और जब मुझे गूगल किया तो मुझे पता चला कि इस चीज का इलाज है, इस चीज का ट्रीटमेंट है, और बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है, बहुत छोटा सा माइनर ट्रीटमेंट है जो कि मैं ले सकती हूँ और ये करेक्ट हो जाएगा।
और मुझे ये बात पहले पता भी नहीं थी कि इसका कोई इलाज भी है। मुझे पहले तो ये नहीं पता था कि कोई प्रॉब्लम भी है। जब प्रॉब्लम होगी तभी तो सोल्यूशन निकलेगा ना। तो मैं आपको बताती हूँ इसका सोल्यूशन क्या, और ये मेरी प्रॉब्लम क्या है। देखो मेरे यहाँ पैदाइशी मेरी टोसिस आइज है, टोसिस आइज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि दोनों आईज की जो शेप्स होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे मेरी आईज आप देखोगे ना ध्यान से, एक राउंडेड है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो उसी हिसाब से देखो आपकी आईब्रोज की जो शेप है ना मेरी अलग टाइप की है। देखो एक तो मेरी राउंडेड है, ये वाली राउंडेड है मेरी आईब्रो, ठीक है, और ये वाली मेरी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है आईब्रो, थोड़ी सी शेप फर्क है, चेंज फर्क है, मतलब सिमेट्री में नहीं है लेकिन कुछ है फर्क। तो इस चीज का इलाज पता है क्या है, मैंने अभी थोड़ा सर्च किया, तो कल जैसे मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सर के साथ, मेरा तो लेजर की है, लेकिन मैं ये भी पूछूंगी कि इस चीज का क्या ट्रीटमेंट सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि मैंने गूगल पे पढ़ा है कि जो बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं ना उनसे ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। क्योंकि बोटॉक्स में क्या होता है ना कि आपकी जो नर्व होती है ना, नर्व्स बोलते हैं जिसको, उसको ना डाउन कर दिया जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो थोड़ी इनएक्टिव हो जाती है। अब मेरी क्या होगा ना कि जैसे ये जो आईब्रोज की साइड की नर्व्स है कुछ एक मेरे ख्याल से हर 3-4 महीने में एक बार इंजेक्शन लगा करेंगे जहां तक मुझे लगता है, और उस हर मतलब साल में 4 बार इंजेक्शन लगेंगे बस, जैसे इस यहाँ का। तो इससे क्या होगा कि ना वो उस इंजेक्शन से ना आपकी जो आईब्रोज की जो अपलिफ्टिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक नर्व होती है, आपकी नर्व सिस्टम होता है ना, तो वो आपको अपलिफ्ट करती है आईब्रोज को। तो बोटॉक्स क्या करता है ना उन नर्व्स को ना कंट्रोल करता है, और वो उसको डाउन कर देता है, उनका मतलब वो काम नहीं करती, फिर तो वो काम नहीं करेगी तो ये अपने आप थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, बस कुछ नहीं है। इसके बहुत सोल्यूशन है, या तो आप सर्जरी भी करवा सकते हो, इसका सर्जरी से भी हो सकता है करेक्ट, बट मैं सर्जरी वाला सोल्यूशन करवाना नहीं चाहती, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, मैं टेम्परेरी ही चाहती हूँ, कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन निकल जाए जो मतलब हर 3-4 महीने में मतलब हर 4 महीने में एक बार इंजेक्शन से हो जाएगा। तो सच में इस चीज का इलाज है, ट्रीटमेंट है, जो मुझे नहीं पता था। अब मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि इतना कहाँ फर्क पता चलता है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ऐसा है वैसा है, बट मैं इसलिए सोच रही हूँ अगर इस चीज का इलाज है तो मैं करवा लेती हूँ, ठीक, अगर सोल्यूशन है तो मैं क्यों ना करवाऊँ। और दूसरी चीज फिर मैं कैमरे के सामने भी आती हूँ, तो अगर अगर कुछ लगता भी है तो वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि कहते नहीं है आजकल, आपको पता है हर चीज का इलाज है, हर चीज का आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज इतनी आई हुई हैं, वहां उस साइड अगर आप जाओगे तो किस लोग तो ये हीरो हीरोइन तो अपना चेहरा ही बदल लेते हैं, अपनी नाक बदल लेते हैं, मुंह बदल लेते हैं, आंखें बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं। अपने पास तो सब कुछ ठीक ठाक है ना, हमें तो कुछ नहीं बदलना, बस थोड़ी सी करेक्शन करवानी है, वो हम करवा लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, कोई ऐसी बात नहीं है। पता करूंगी अच्छे से डिटेल में, पता चलने के बाद सब कुछ समझ के फिर मैं कुछ ना कुछ हल निकालूंगी इस चीज का भी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय। और आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, बस 2-4 ही होते हैं नेगेटिव कमेंट, ज्यादा नहीं होते, बाकी सब इतना अच्छा अच्छा लिख के जाते हैं मुझे। बाय बाय, टेक केयर।